हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह 4 बजे मैं जगी थी, लेकिन सुबह 4 बजे ही मेरे सिर में दर्द होने लगा और ये भी मेरे साथ ही जग के बैठ गए हैं। रात में लेट सोए थे और सुबह इतनी जल्दी जग गए। थोड़ी सी चाय बना के पी ली है मैंने, तो सिर का दर्द बंद हो गया है। और मैं 4 बजे जगी थी, ये 7 बजे जग के बैठ गए। 5 बजे इन्होंने टीवी चलवा ली है अपनी और बैठे आराम से। और आज मेरे मम्मी और पापा जी आ रहे हैं मेरे मायके से, तो अभी तो फ़िलहाल मैं पढ़ूंगी, एक्सरसाइज करूंगी और उसके बाद जो है खाना वाना बनाऊंगी। वैसे तो आज एकादशी है, मेरा और मम्मी का व्रत है। पापा जी के लिए बनाऊंगी, पापा जी के लिए, मम्मी के लिए। पूजा पाठ करके मैं फ्री हो गई। अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। वैसे तो मैंने बनाना शेक बना के पी लिया है, क्योंकि आज एकादशी का व्रत है मेरा भी। मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है। सर्वगी हुआ था तो मेरा बीच में छूट गया था एकादशी का व्रत। वैसे तो मैं बहुत छोटी थी तब से ही रह रही हूँ, लेकिन 2 साल का गैप हो गया है। तो अब मैंने ये सोचा कि मैंने ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा दी है। ये मेरे लिए मतलब मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। बहुत मुश्किल होती है बच्चों को ब्रेस्ट फीड छुड़वाना, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो दोबारा से व्रत स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि फीड करता था बाबू तो दिक्कत होती थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। भूख तो वैसे मुझे अभी भी लगती है, लेकिन उस टाइम को ये था ना कि उसको नीड होती थी, तो फिर भाई उसी हिसाब से चलना होता है, तो इसलिए ये था। तो अभी मैं ये मैंने दाल भिगो रखी है। पापा जी को पसंद है दही बल्ले, तो दही बल्ले बनाऊंगी। अभी बनाने जा रही हूँ मैं फूल गोभी आलू की सब्ज़ी। और मम्मी ने बोला पूड़ी वूड़ी मत बनाना, क्योंकि पापा जी को हार्ट अटैक हो गया था, उसके बाद से उनको तली भनी चीज़ें जो है मना है। तो इसलिए रोटी बनाऊंगी, रायता बनाऊंगी और ये सब्ज़ी बनाऊंगी। मम्मी अभी पनीर लेने गई हैं, तो वो शाम के लिए हो जाएगा, शाम को बनाऊंगी। तो वैसे स्पेशली पापा जी आ रहे हैं मुझसे मिलने, इसलिए कि जो मेरी शादी की एल्बम आ गई है उसको देखेंगे, तो वो देखने के लिए आ रहे हैं। तो पढ़ाई करने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ व्रत का, जिससे मुझको एनर्जी मिलेगी। तो लौंज रखी थी लौकी की, तो वही मैंने खा ली थी अपने पढ़ाई करने से पहले। तो फिर मैं पढ़ने बैठी थी। थोड़ी देर मैं पढ़ने बैठ गई थी, मतलब पढ़ ली थी। वो मैंने शूट नहीं किया था। उसके बाद मेरी सासू माँ आ गई थी, क्योंकि सर्वगी के नाना आए हुए थे, यानी कि मेरे मम्मी पापा। तो वो सर्वगी के लिए कपड़े वगैरह लाई थी, तो वो देखने लगी थी। कई सारी चीज़ें लाई थी वो, तो उसके बारे में वो बात करने लगी थी। और मैं पढ़ती जा रही थी, लेकिन उनकी बात का भी जवाब देती जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि पढ़ाई हो नहीं पाएगी, तो फिर मैंने पढ़ाई रोक दी थी। क्योंकि पापा जी को दही भल्ले पसंद है, तो मैंने सोचा कि उनको पहले बना देती हूँ, क्योंकि शाम को दही नहीं खाते हैं। तो इस वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ के दही भल्ले बनाए थे। तो सारा टाइम जो कल का था मेरा पूरा काम में ही बिज़ी रही थी मैं। एक तो मेरा व्रत था, ऊपर से इतना सारा काम हो गया था, क्योंकि सुबह को मम्मी सत्संग चली गई थी, तो खाना पीना मुझे ही बनाना पड़ा था। तो सब कुछ मैंने ही किया था। जो मम्मी पापा जी और भैया आए थे मेरे, तो उनके लिए सब कुछ करने के बाद में फिर कैसेट वैसेट जो चलाई थी मैंने शादी की, वो उन लोगों ने देखी थी। थोड़ा आराम किया था और उसके बाद में मैंने सर्वगी को सुला के थोड़ी देर पढ़ाई करने का सोचा, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रही थी मेरी। तो मैंने सोचा कि एक दिन के लिए मम्मी पापा जी आए हैं और एक दिन में इतना ज़्यादा मैं पढ़ भी नहीं लूँगी, तो इसलिए मैंने दाल वाल भिगो रखी थी। मैंने सोचा था कि पापा जी को दही भल्ले पसंद है, तो वो बना दूँगी। तो दाल भीग रही थी और शाम के टाइम पापा जी खाते नहीं हैं दही, तो इस वजह से मैंने उठ के और वही सारी चीज़ें बनाई थी, खिलाई थी। उसके बाद में बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी मुझे। तब तक हम लोग गए थे ऊपर, दही भल्ले वगैरह खा लिए थे। उसके बाद में हम लोग ऊपर गए, वहाँ पे एल्बम वगैरह देखी, पापा जी को दिखाई, भैया वगैरह अपने फ़ोटो वोटो क्लिक करके ले गए थे। उसके बाद में नीचे आके मैंने शाम का खाना वाना तैयार किया, खा पी के। और मेरा तो व्रत ही था, तो व्रत का थोड़ा सा मैंने बना लिया था अपना अलग से, और खा पी के हम लोग सो गए थे। और इतनी ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द हो रहा था कि कुछ बता ही नहीं सकती आप लोगों को। फिर दूसरे दिन मैं उठी थी। आज का जो डे है मेरा वो मैं बताती हूँ। आज मैं उठी थी सुबह
तो सुबह मम्मी पापा जी जल्दी जाना था उनको, तो फिर उनके लिए मैंने सारी चीज़ें वही बना के, मतलब नाश्ता उन्होंने कहा कि कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो पोहा बना दिया था। पोहा खा के वो लोग चले गए थे, 7 बजे तक वो निकल गए थे। उसके बाद में तब तक हम नहा धो लिए थे, सब कुछ कर लिया था, तो इस वजह से फिर ज़्यादा कुछ काम नहीं था। फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी, जो कि मैंने शूट नहीं किया था। सुबह को पढ़ाई करने के बाद में फिर दोपहर में मैं सो गई थी। भूख नहीं लगी थी मुझे, क्योंकि कल व्रत था, और उसके बाद में मुझे भूख नहीं लगी थी, तो हल्का फुल्का जो पोहा खाया था उसी से बस हो गया था मेरा। तो फिर मैं सो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान की वजह से मुझे नींद आ रही थी। अब किस वजह से आ रही थी वो तो नहीं पता, लेकिन मुझे नींद आ रही थी, तो फिर मैं 2 घंटे के लिए सो गई थी दिन में। उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई, दोबारा से मैं पढ़ने बैठ गई, तो फिर मुझे याद आया कि यार मुझे ब्लॉग शूट करना है, तो फिर मैंने अपना ये ब्लॉग शूट किया है। तो अभी मैं जो अपनी PT 365 की जो बुक पढ़ रही हूँ, इसका नाम मैं बताती हूँ क्या है। इसका नाम है न्यूज़ थ्रू मैप। तो ये वाली जो PT 365 है, ये मैं आज कंप्लीट कर लूँगी। तो गाइज़ अभी मैं PT 365 पढ़ रही थी, लेकिन एक कमेंट आया हुआ है, उसका मुझे जवाब देना है। तो कमेंट ये था कि आपका ये स्टडी रूटीन है, इसमें स्टडी तो दिखाई नहीं दे रही है। दूसरा ये था कि आप दूसरे UPSC एस्पिरेंट्स का जो है ब्लॉग देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके से वीडियो बनाते हैं। इस तरीके से उन्होंने बोला था। तो मैं आपको बताऊं, जो दूसरे UPSC एस्पिरेंट्स हैं वो दिल्ली में रह रहे हैं, कोई इलाहाबाद में रह रहा है, और घर पे भी कोई रह रहा है, तो वो अनमैरिड है, वो अपना अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं। मैं मैरिड हूँ, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, तो उसी हिसाब से मुझे चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। रही ब्लॉग की बात, तो मैं आप लोगों को अपनी सिचुएशन दिखाती हूँ कि हाउसवाइफ होके मैं UPSC की प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ, कितनी मेरी पढ़ाई हो पाती है, कितनी नहीं हो पाती है। तो अगर मैं आप लोगों को गुमराह करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, क्योंकि अलग अलग बुक्स, मेरे पास सारी बुक्स हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास बुक्स नहीं है। आराम से मेरा स्टडी टेबल है, वहाँ पर अच्छे से मेरा ट्राईपॉड भी है, वहाँ पे कैमरा लगाऊँ, एक बुक पढूँ, 10 मिनट की वीडियो बनाऊँ, उसको स्पीड में कर दूँ। 3-4 ऐसी क्लिप मैं बना सकती हूँ अलग अलग बुक्स के साथ में, जिनको एडिट करके मैं डेली 16 आवर्स 15 आवर्स का जो है स्टडी ब्लॉग बना सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जितना पढ़ पा रही हूँ उतना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स जो है कमेंट्स में बोलती हैं कि हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती है, मेरा छोटा बेबी है, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। UPSC ही नहीं, और भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, अलग अलग स्ट्रीम के एस्पिरेंट्स हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है। जो हाउसवाइफ हैं और वो लोग कैसे मैनेज करें, क्या करें, तो उनको मैं मोटिवेशन का कोशिश करती हूँ। और ये मेरे अंदर इसलिए आया कि बहुत सारे लोगों का मैंने ब्लॉग देखा, तो मैंने सोचा कि मैं भी ब्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि अनमैरिड लोग ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। 10-10 घंटे, 11-11, 12-12 घंटे का वो दिखाते हैं कि ये हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी अपना शेयर कर सकती हूँ कि छोटे बच्चे के साथ में मैं कैसे मैनेज कर पा रही हूँ। मेरा भी ड्रीम है UPSC करने का। और दूसरा ये है कि अगर मेरा मैं आपको ये बताऊँ, मैं ये गारंटी नहीं लेती हूँ कि मेरा एक बार में हो जाएगा या मैं कर ही लूँगी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं आप लोगों से हमेशा अपनी जितनी भी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरा ड्रीम है, तो इसमें थोड़े से एफ़र्ट्स लगाने में मुझे क्या प्रॉब्लम है। अब रहा हाउसवाइफ़ का, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मैंने अपनी शादी से पहले अपनी प्रिपरेशन की थी, तो वो प्रिपरेशन ऐसी थी कि कोई मुझे जानकारी नहीं थी किसी भी प्रकार की, बुक्स की नॉलेज नहीं थी, तो अच्छे से मेरी पढ़ाई हुई नहीं। और मेरे जो साथ के कुछ लोग थे वो एग्ज़ाम दे रहे थे। मेरी जो रियल सिस्टर हैं, बड़ी दीदी हैं मेरी, वो UPSC की प्रिपरेशन कर रही थी, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझ में आया। मैंने कहा चलो मैं भी दे देती हूँ। तो मैंने बिना पढ़ाई के ही वो एग्ज़ाम दे दिए थे 2 बार। पढ़ाई की थी, लेकिन वो राइट वे में नहीं थी। जो मुझे पढ़ाई जिस तरीके से करनी थी वो UPSC लेवल की पढ़ाई नहीं थी। मैं भी 10-10 घंटे, 11-11 घंटे लगी रहती थी पढ़ने में, लेकिन क्या पढूँ यही नहीं मुझे पता था। ये तरीका नहीं होता है। 10-10 घंटे, 11-11 घंटे सब लोग पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं, जो पढ़ता है वो पढ़ सकता है, लेकिन क्या पढ़ना है ये मेन चीज़ है। एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से क्या चीज़ मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वही तो आप पढ़ोगे। जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी, तो मेरा नहीं हो पाया था उस टाइम पे। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि तुम दोबारा से पढ़ाई करने की कोशिश करो, बैचेस वगैरह ले लो। तो मैंने सोचा, मैंने बोला छोटा बच्चा है, मैं कैसे पढ़ पाऊँगी, मैं कैसे क्या कर पाऊँगी।
तो मम्मी ने बोला कि वो परेशान कहाँ करता है, एक बार ट्राई करके देखो। अगर तुम ट्राई करोगी, धीरे धीरे पढ़ोगी, साल 2 साल 3 साल हो जाएगा, तब तक वो बड़ा हो जाएगा, स्कूल जाने लगेगा, टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास। तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। दूसरा ये था कि मेरे हस्बैंड जो हैं अभी वो भी पढ़ाई ही करते थे। दूसरा, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो मेरे हस्बैंड का क्या है कि कर लेते हैं, वो जो भी करते हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, करते हैं वो। लेकिन ये है, अब मैं क्या ही बोलूँ, जो पूरा मेरा खर्चा है वो मम्मी देती हैं, बुक्स वगैरह का सारा खर्चा मम्मी देती हैं। तो मुझे खुद से ये लगता है कि चलो मैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, कम से कम अपने बुक्स वगैरह का तो खर्चा निकाल ही रहे हैं वीडियो बना के। तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, जेन्युइनली आपको मैं बता रही हूँ, जिससे मैं जो है भार ना बनूँ, अपनी बुक्स का खर्चा खुद निकाल लूँ। क्योंकि जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उन सभी को पता है कि यूपीएससी की बुक्स ख़रीदने में ही कितना खर्चा है, वो लोग जानते हैं। कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। तो वैसे मैं ये नहीं कहूँगी मेरी सासू माँ अच्छी नहीं है या मेरे ससुर जी अच्छे नहीं हैं, वो लोग सब अच्छे हैं। लेकिन मैं खुद से सोचती हूँ कि थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने जो है ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। अगर आपको किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी का बैकग्राउंड तो देखिए, आप किसी के बारे में जानते नहीं, ऐसे आप कैसे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वो चीज़ें देखना पसंद है, देखो मज़े के लिए आप देखिए आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, मेरे साथ काफ़ी सारी हाउसवाइफ जुड़ी हैं जो देखती हैं मेरा डेली रूटीन क्या है, मैं कितना पढ़ पा रही हूँ, कितना नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो उन लोगों को मोटिवेशन मिलता है। बस मैं इतना ही कहूँगी, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोगों को लगेगा कि ज्ञान दे रही हूँ मैं, तो बस इतना ही बोलूँगी मैं अभी। ये मेरी बुक भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं दूसरी बुक स्टार्ट करूँगी। मम्मी अभी सर्वज्ञ को बाहर ले गई थी, तो इसलिए मैं आराम से जल्दी जल्दी पढ़ पाई हूँ। मैं दूसरी बुक ले आती हूँ, उसको भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये ब्लॉग यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।